नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो व्यापक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि है, यहाँ पे आपको व्यय विधि की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, यहाँ पे आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, कीन्स के विनियोग गुणक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि गुणक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गुणक सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कीन्स के विनियोग गुणक सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरित विनियोग का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विनियोग का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्रेरित विनियोग का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वरक से क्या तात्पर्य है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरक से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको त्वरक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एलएम वक्र में स्थानांतरण का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एलएम वक्र है, यहाँ पे आपको एलएम वक्र में स्थानांतरण का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भुगतान संतुलन क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन क्या है, यहाँ पे आपको भुगतान संतुलन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विनियोग किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि विनियोग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको विनियोग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की क्या विशेषता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुद्रा है, यहाँ पे आपको मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैयक्तिक आय क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैयक्तिक आय क्या है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक आय के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय के महत्व को बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय के महत्व को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कीन्स का रोजगार का सिद्धांत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है, यहाँ पे आपको कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया है, यहाँ पे आपको गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस और एलएम मॉडल किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आईएस और एलएम मॉडल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको आईएस और एलएम मॉडल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस और एलएम फलनों में एक ही समय स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस और एलएम फलन है, यहाँ पे आपको आईएस और एलएम फलनों में एक ही समय स्थानांतरण को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध है, यहाँ पे आपको फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध की स्पष्ट व्याख्या करना है।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विनियोग है यहाँ पे आपको विनियोग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों का वर्णन करना है किसी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण कार्य व्यवहार के विश्लेषण में राष्ट्रीय आय के विचार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण कार्य व्यवहार के विश्लेषण में राष्ट्रीय आय के विचार के महत्व का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा है यहाँ पे आपको विभिन्न अवधारणाओं को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारूपों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आय का चक्रीय प्रवाह है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रारूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की विवेचना कीजिए, किन कारणों से किन्स ने इसकी आलोचना की है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत है यहाँ पे आपको प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की विवेचना करना है और आगे आपको बताना है कि किन्स ने किन कारणों से इसकी आलोचना की है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है यहाँ पे आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है और इसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरणों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वायत्त विनियोग को प्रभावित करने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वायत्त विनियोग को प्रभावित करने वाले कारण है यहाँ पे आपको स्वायत्त विनियोग को प्रभावित करने वाले कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वरक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, त्वरक सिद्धांत की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको त्वरक सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको त्वरक सिद्धांत की कार्यविधि का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स के वस्तु बाजार संतुलन एवं मुद्रा बाजार संतुलन को स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स का वस्तु बाजार संतुलन और मुद्रा बाजार संतुलन है यहाँ पे आपको हिग्स के वस्तु बाजार संतुलन और मुद्रा बाजार संतुलन को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिप्स वक्र को संक्षेप में समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो फिलिप्स वक्र है यहाँ पे आपको फिलिप्स वक्र को संक्षेप में समझाना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।